नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इसमें हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया, डच के बारे में बताया। अब हम आपको अंग्रेजों के बारे में बताते हैं कि अंग्रेज यूरोप से आए थे और अफ्रीका के केप ऑफ गुड को पार करते हुए वो भारत के जो सूरत स्थित उनका बंदरगाह था वहां पर पहुंचे और वहां पर सूरत में उन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की और साथ ही अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, मुक्त व्यापार करने के लिए उन्होंने विशेष अधिकार प्राप्त हुए। जिस समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का शासनकाल था, उसी समय भारत में मुगलों का शासनकाल था। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों के लिए एक विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापार करना था, ना कि भूमि को। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये जो इंग्लैंड से जो व्यापारी कंपनी भारत आई थी, उसका केवल उद्देश्य भारत से मसाले, सूती वस्त्रों का व्यापार था। लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे भारत की राजनीतिक स्थितियों में प्रवेश कर गई और भारत की राजनीतियों में इन्होंने राजाओं से संधि की, उनसे विजय और आक्रमण करके उनके क्षेत्राधिकार पर अधिकार किया। ये इनका फिर उद्देश्य हो गया था। भारत की राजनीतिक सत्ता में अंग्रेजों का प्रवेश होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1603 में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी 1609 में जेम्स प्रथम हुआ, जिन्हें विशेष अधिकारों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे विशेष कर लिए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत जो इंग्लैंड से चला था और अकबर के शासनकाल में अकबर के नाम का पत्र लेकर वह जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस पहुंचा था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस उनके दरबार में पहुंचा था। जिस समय हॉकिंस मुगल सम्राट में आए थे, उस समय जहांगीर का शासनकाल था और जहांगीर के दरबार में वो उपस्थित हुए। जहांगीर के दरबार में जब हॉकिंस ने फारसी भाषा में उनसे बातचीत की तो जहांगीर हॉकिंस से बहुत प्रभावित हुआ और अपने दरबार में उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए, साथ ही 400 का मनसब प्रदान किया और जागीर प्रदान की हॉकिंस को। 1612 में पुर्तगालियों को पराजित कर, क्योंकि जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में हॉकिंस भारत आए थे, उस समय उनसे पहले पुर्तगाली भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और साथ ही जब वो व्यापार करने के लिए आए थे तो पुर्तगालियों ने सम्राट के कानाफूसी की कि उनसे शत्रुता हो जाएगी। साथ ही तो 1612 में हॉकिंस के साथ ही जो दूत आए थे, उन्होंने या उनके साथ जो सैनिक आए थे, उनसे 1612 में पुर्तगालियों से युद्ध हुआ और पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और विशेष अधिकार के रूप में उन्होंने 1608 में सूरत में कुछ विशेष अधिकार दे दिए। साथ ही उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी सूरत में वहां स्थापित की। 6 फरवरी 1613 को एक शाही फरमान के द्वारा जहांगीर से जो शाही फरमान मिला था, उसके द्वारा अंग्रेजों को सूरत में 1608 में अपना प्रथम कारखाना या फैक्ट्री खुलने की अनुमति मिल गई। 10 फरवरी 1613 को सर थॉमस रो भी जो इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनके द्वारा 10 फरवरी 1613 को सर थॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर गया और वहां पे भी उन्हें कुछ व्यापार की
विशेषाधिकार करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद 1608 में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोली। और इससे पहले जब पुर्तगालियों ने जहांगीर के कानाफूसी की और उनसे शत्रुता की तो अंग्रेजों को सूरत से हटा दिया गया। यहाँ पर किलेबंदी ना करके उन्होंने अपनी 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली। 1611 में प्रथम कारखाना दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। ये अंग्रेजों का दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना था। 1632 में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान मिला। जिस समय 1632 में एक सुनहरा फरमान मिला उस समय दक्षिण में एक गोलकुंडा किला था, जहां पर गोलकुंडा के किले में या गोलकुंडा के सुल्तान से उन्हें 500 सालाना पैगोडा के रूप में उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाह से उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला जिसके द्वारा 500 पैगोडा सालाना कर के रूप में गोलकुंडा के बंदरगाह से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टी पे लिया और प्रथम किला जो उनका अंग्रेजों का था फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में उन्होंने एक किले के रूप में इसकी किलाबंदी की और यही अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक केंद्र बना। 1651 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से उनका विवाह हुआ और पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो गई जिसके द्वारा वो एक दूसरे के व्यापार में कोई क्षति कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और साथ ही जो उनके व्यापार का मेलजोल था वो अब सीधा उनके आसानी से होना स्टार्ट हो गया है। और साथ ही जिस समय इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और रानी कैथरीन का विवाह हुआ पुर्तगाल लिस्बन और इंग्लैंड के बीच में कुछ उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इसके बदले में जब 1661 में चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की रानी कैथरीन के साथ विवाह हुआ तो अंग्रेजों ने बंबई को दहेज के रूप में सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1668 में बंबई को 10 वार्षिक पाउंड के किराए के साथ में बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। गेराल्ड ओंगियार ने बंबई नगर की स्थापना की। प्रथम न्यायालय और पुलिस दल की भी स्थापना की। साथ ही गेराल्ड ओंगियार ने बंबई में चांदी और तांबे के सिक्के ढालने के साथ में बंबई में प्रथम टकसाल की स्थापना भी की। 1687 में सूरत की जगह अंग्रेजों ने बंबई को अपना प्रथम मुख्यालय बनाया क्योंकि बंबई को जब रानी कैथरीन से दहेज के रूप में मिला चार्ल्स द्वितीय को तो चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 वार्षिक पाउंड के किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अंग्रेजों का प्रथम मुख्यालय जो सूरत हुआ करता था अब सूरत की जगह अब उन्होंने अपनी बंबई को अपना प्रथम मुख्यालय बनाया अंग्रेजों ने। 1651 में ब्रजमैन ने बंगाल में प्रथम कारखाना हुगली नदी पर खोला। साथ ही कासिम बाजार, पटना और राजमहल में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। 1658 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा व कोरोमंडल के समुद्र तट के किनारे जो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था उस किले के अधीन कर दिया गया क्योंकि जिस समय अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे पहले तो उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था लेकिन धीरे धीरे वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। फाती राजाओं से उनका मेलजोल हुआ, उनसे संधि की, विजय किए, आक्रमण किए। तो उसी समय में 1658 में जिस समय
1658 में शाह शुजा से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एक विशेष फरमान के द्वारा प्राप्त कर लिया और मद्रास में सेंट फोर्ट जोर्ज नाम का एक किला जो उसे किलाबंदी के अधीन कर दिया गया। जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रेसिडेंसियां मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। उससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी। अब उनका उद्देश्य क्या हो गया, भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप करना और राजाओं से संधि करके अपने क्षेत्र अधिकार का विस्तार करना। और जो उनका जो व्यापार का जो केंद्र था, जिस समय वो एक केंद्र 3 प्रेसिडेंसियों के अधीन था, अब वो बढ़कर पूरे भारत में फैल गया उनका विस्तार। क्योंकि अंग्रेजों का एक उद्देश्य था कि भारत के क्षेत्र अधिकार पर कब्जा करना और यहाँ से जो कच्चा माल प्राप्त होता था उसे इंग्लैंड में ले जाके उसका नवीनीकरण करके भारत में लाना। और साथ ही जो कच्चा माल भारत से इंग्लैंड जाता था वहाँ औद्योगिकरण के रूप में वह इस्तेमाल हुआ करता था। 1651 का विशेषाधिकार के द्वारा एक फरमान बंगाल, जिस समय 1651 में बंगाल में मुगल सूबेदार शाह शुजा का शासनकाल था 1651 में। उसी समय शाह शुजा ने 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में उन्हें व्यापार करने का एक विशेषाधिकार दे दिया गया। क्योंकि 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने का एक विशेषाधिकार दे दिया। 1686 में हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच में भिड़ंत हुई थी। इसका कारण ये था क्योंकि अंग्रेजों ने हुगली नदी के तट पर मुगलों के कुछ जहाज़ों को अपने अधिकार में ले लिया और जो जहाज सूरत के मुख्य द्वार से हज के लिए जाया करते थे उन्हें वहाँ पे चुंगी देना पड़ता था। इसके उद्देश्य से अंग्रेज और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ और अंग्रेजों की पराजय हुई। अंग्रेज पराजित हुए और साथ ही अंग्रेजों ने जो मुगलों के जहाज अपने अधिकार में लिए थे वो जहाज अंग्रेजों ने मुगलों को वापस कर दिए। इसके बदले में अंग्रेजों को इस क्षति का हर्जाना भी देना पड़ा था। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।